हाँ जी, वेलकम बैक टू क्लासमेट्स एकेडमी। बेटा बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जो कि है इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। पूरे टॉपिक के अंदर 4 केस कवर हैं। पहला केस है जब हम एसेट्स परचेज करते हैं और बदले में देते हैं डिबेंचर्स। केस का नाम है एसेट्स परचेज एंड इन कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, बदले में हम क्या दे रहे हैं। इन कंसिडरेशन डिबेंचर्स वर इशूड। तो इसमें टोटल 2 जनरल एंट्रीज होनी है। फर्स्ट एंट्री होगी व्हेन एसेट्स परचेज फ्रॉम वेंडर। जब हम वेंडर से एसेट्स परचेज करेंगे तो जनरल एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। सिंपल एसेट परचेज करने की नॉर्मल जनरल एंट्री हम 11th क्लास से ये सीखते हैं, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। एंड व्हेन डिबेंचर्स इशूड टू वेंडर, जब डिबेंचर वेंडर को आप हैंड ओवर करेंगे तो उस समय जनरल एंट्री होगी। अगर डिबेंचर आपने एट पार इशू किया है तो एंट्री होगी वेंडर डेबिट टू -% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है सर, अगर हमने डिबेंचर जो है वो एट पार ना देके एट डिस्काउंट दिया हो, क्योंकि डिबेंचर तो डिस्काउंट पर भी इशू हो सकते हैं, तो वहां बेटा जनरल एंट्री हो जाएगी वेंडर डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू -% डिबेंचर्स अकाउंट। वहां पर डिस्काउंट भी आ जाएगा। और थर्ड वन है बेटा व्हेन डिबेंचर्स इशूड टू वेंडर एट प्रीमियम। अगर हमने डिबेंचर इशू किए हैं वेंडर को प्रीमियम पर, तो वहां एंट्री होगी वेंडर डेबिट टू -% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। वहां पर जो एक्स्ट्रा पैसा हम ले रहे हैं वो सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम से ले रहे हैं, इसलिए वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगा। जी सर, चलो बेटा केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2 में क्या करते हैं, हम केवल एक एसेट्स परचेज नहीं कर रहे, हम किसी का चलता हुआ बिजनेस परचेज कर लेते हैं। इट मींस उस बिजनेस की एसेट्स भी हमारी हो गई और उस बिजनेस की लाइबिलिटीज भी हमारी हो गई। हम जब किसी का बिजनेस खरीदेंगे तो उस बिजनेस में रखी हुई एसेट्स भी हमारी हो गई और उस बिजनेस की लाइबिलिटीज भी हमारी हो गई। तो उस केस में क्या होगा, जब एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों को ही हम परचेज कर लेंगे तो सबसे पहले एसेट लाइबिलिटीज परचेज करने की एंट्री और बदले में देंगे क्या, डिबेंचर। तो उस समय डिबेंचर देने की जनरल एंट्री करेंगे। तो आइए देखिए बेटा एंट्रीज क्या होंगी हमारी। सबसे पहले व्हेन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज परचेज, जब आप एसेट्स और लाइबिलिटीज को परचेज करोगे तो एंट्री क्या होगी, पहले सारी एसेट्स लिखोगे, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। एसेट्स इंडिविजुअली आएंगी बेटा, 1 by 1 एसेट्स आएंगी, एक साथ सारी एसेट्स नहीं लेनी आपको, अलग अलग लोगे। जैसे बिल्डिंग है तो बिल्डिंग डेबिट, मशीन डेबिट, फर्नीचर डेबिट, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। देन सारी लाइबिलिटीज लिखोगे, एक लाइन बीच में छोड़ के, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट। उसके बाद लिखोगे टू वेंडर, वेंडर का नाम यहां पर आ जाएगा। उसके बाद बेटा इस एंट्री में कुछ डिफरेंस आएगा, या तो डेबिट साइड कम आएगी या क्रेडिट साइड कम आएगी। अगर डेबिट साइड कम आती है तो बचेगी गुडविल, फिर लिखेंगे हम गुडविल अकाउंट डेबिट। और अगर हमारी क्रेडिट साइड कम आती है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, एक ही चीज आएगी, या तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व। ये बेटा बैलेंसिंग फिगर बच जाएंगे। ठीक है, इसलिए हमने ग्रीन पेन से अलग से हाईलाइट किए। एंड व्हेन डिबेंचर्स इशूड टू वेंडर, जब आप डिबेंचर्स दोगे वेंडर को तो उस समय सेम जनरल एंट्री होगी डिबेंचर देने की। रिपीट कर देता हूं बेटा, अगर एट पार डिबेंचर देते हो तो वेंडर डेबिट टू -% डिबेंचर्स अकाउंट। अगर आप डिबेंचर्स एट डिस्काउंट इशू करते हो तो वेंडर डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू -% डिबेंचर्स अकाउंट। और अगर आप डिबेंचर को प्रीमियम पे इशू करते हो तो वेंडर डेबिट टू -% डिबेंचर्स अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। आई होप यहां तक बात समझ में आई होगी। जी सर, अब हमें थर्ड केस बता दीजिए। बिल्कुल बेटा इसी तर्ज पे आपका थर्ड केस भी है। थर्ड केस में क्या आता है, व्हेन डिबेंचर्स इशूड टू अंडर राइटर्स इन एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज फॉर अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स। बेटा जब हम हमारे शेयर्स में ऐसा कहा जाता है, जब हम शेयर इशू करते हैं तो शेयर इशू करने पे हमें 90% सब्सक्रिप्शन रिसीव होना जरूरी है। मतलब जितने शेयर इशू किए उसका 90% एप्लीकेशन हमें मिलनी चाहिए। अगर 90% एप्लीकेशन नहीं मिलती तो वो शेयर क्या हो जाते हैं, वो इशू जो है वो कैंसिल हो जाता है, रद्द हो जाता है, और वो पैसा हमें क्या करना है, रिटर्न करना है। तो कंपनीज इससे बचने के लिए क्या करती हैं, इस रिस्क से बचने के लिए पहले से ही उन शेयर्स को अंडरराइट करा लेती हैं किसी और के अंडर में। ठीक है, अंडरराइटिंग से क्या होता है कि अगर वो शेयर सेल नहीं हुए तो अंडरराइटर को वो सारे शेयर्स परचेज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जब अंडरराइटर्स है, अंडरराइटर इस बात का क्या चार्ज करते हैं, हमसे कमीशन चार्ज करते हैं। तो जब हम अंडरराइटर को कमीशन देंगे तो हमने कमीशन में पैसे ना देके क्या दे दिया, बदले में उनको डिबेंचर इशू कर दिए। तो देखो बेटा उसके लिए क्या एंट्रीज करेंगे। पहला, व्हेन अंडरराइटिंग कमीशन ड्यू टू अंडरराइटर्स, जब अंडरराइटिंग कमीशन ड्यू होगा अंडरराइटर्स को तो एंट्री क्या करेंगे, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू
अंडरराइटर्स अकाउंट। ठीक है, जैसे मशीन खरीदे थे तो मशीन डेबिट टू वेंडर, यहाँ पे अंडरराइटिंग कमीशन खर्चे का नाम है, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स को जाएगा ये। और जब डिबेंचर अलॉट करोगे इनको तो सेम अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू -% डिबेंचर्स अकाउंट। यस सर। नेक्स्ट है बेटा केस नंबर 4, लास्ट केस है हमारा। When debentures issued to promoters in exchange of their services for incorporating the company, जब कंपनी को वो उन्होंने क्या किया है बेटा, इनकॉर्पोरेट किया, कंपनी को बनाया है प्रोमोटर्स ने। प्रोमोटर्स का काम होता है कंपनी को क्रिएट करना, तो कंपनी को क्रिएट करने के बदले जितनी कॉस्ट आती है वो कॉस्ट क्या करते हैं, बाद में कंपनी से चार्ज कर लेते हैं। कंपनी उनको उतना पैसा देती है, तो कंपनी ने पैसे ना देके उनको बदले में क्या दे दिए, डिबेंचर्स। तो क्या एंट्री होगी बेटा, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोमोटर्स अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट टू प्रोमोटर्स अकाउंट, और जब प्रोमोटर्स को डिबेंचर दोगे तो एंट्री होगी प्रोमोटर्स डेबिट टू -% डिबेंचर्स अकाउंट। बेटा यहाँ इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस का एक और नाम है, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस को हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी कहते हैं। इन एक्सपेंसेस का एक दूसरा नाम भी है, अनदर नेम ऑफ, यहाँ लिख देते हैं हम, अनदर नेम ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। ठीक है, अगर आपको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के नाम से देखने के लिए कभी कुछ मिल जाए तो मान लेना कि वो क्या है, हमारे इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस है। क्लियर है? आई होप ये टॉपिक समझ में आया होगा। बस बेटा आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपने फिर से नए एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे।